अब सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 5 अध्याय उसकी 1 आयत से पढ़ेंगे। इन बातों के पश्चात यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम की ओर गया। यरूशलेम में भेड़ फाटे के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बेतसदा कहलाता है। उसके 5 ओसारे हैं, उनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी हिलने की आशा में पड़े रहते थे, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता था वह चंगा हो जाता था। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। ओ रूहाना रबा समदना रीखा दना बल्लबोरी संतना निहल से रबा हो शना पिता परमेश्वर खुदा और मेरे ईश्वर राजा, आज की वचन आज के कलाम से पिता हमारी से बात कर प्रभु, जितने देखने वाले सुनने वाले पिता आज के वचन से आशीष बरकत पाए और आज प्रभु हर प्रकार की बीमारी, हर के जुल्म से बाहर जाए मेरे पिता परमेश्वर। हर व्यक्ति चंगे होने पाए पिता, जैसा आपने एक 38 वर्ष बीमार को चंगा किया वैसा हर एक को प्रभु तेरा सामर्थ अभिषेक हाथ बढ़ाकर चंगा कर मेरे परमेश्वर पिता। आपका नाम ऊंचा प्रभु, आप बड़े में घटो। और आज प्रभु इस कलाम से प्रभु हर एक से बात कर आप मेरे मुख से होकर बोले पिता परमेश्वर के जो में और पिता चाहे जो भी बीमार लाइलाज बीमारी पिता बाहर यीशु मसीह के नाम से जैसा होने दे मेरे पिता। हरि को आत्मा सौंपते मेरे पिता। प्रार्थना सुना, ब्लेस किया, आशीष किया, धन्यवाद। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, क्या हुआ कि यीशु मसीह यहूदियों से है ना, यहूदियों का पर्व एक था। वहाँ पर यरूशलेम में यीशु मसीह गया और भेड़ फाटे के पास एक कुंड था जो इब्रानी भाषा में बेतसदा कहलाता है। हालेलुया। और उसके 5 ओसारे हैं और वहाँ पर क्या होता था कि अंधे, लंगड़े, बीमारी वाले सभी लोग चंगे होते थे, क्योंकि परमेश्वर ने अपने दूत को, स्वर्गदूत को अनियुक्त समय पर भेजता था और पानी को हिला देता था। जो कोई उस पानी हिले हुए में, उस स्वर्गदूत को उतरे हुए और हिले हुए पानी में जो भी कोई पहले उतरता था वह चंगा हो जाता था। चाहे चाहे कोई सी भी बीमारी क्यों ना हो, चाहे इलाज बीमारी हो, कोई सी बीमारी क्यों ना हो, बड़ी से बड़ी, लेकिन सभी लोग वहाँ पर चंगे होते थे। लेकिन ये कब? 12 महीने में एक बार, 12 साल में एक बार, सिर्फ 1 वर्ष में एक बार ऐसा होता था। और वहाँ पर 5 ओसारे थे और 5 कुंड में जो भी उतरता पहले वह चंगे हो जाते थे। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, आज आप सोच रहे होंगे कि मेरी बीमारी नहीं जा रही, मेरी समस्या नहीं जा रही, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास घर भी नहीं, मकान भी, कुछ भी नहीं, सब मैंने बेचकर, अभी मैंने सब कुछ बेचकर मेरे अपने जीवन यापन में लगा लिया है। अब मैं क्या करूं? आप निराश होंगे, आप उदास होंगे, मेरे पास रास्ता नहीं है, मैं चंगा भी हो नहीं पा रहा, मैं मरने पर हूँ, मेरे अंदर कोई आशा नहीं है, मेरा शरीर कमजोर हो गया, मैं कमजोर दुबला हो गया, मुझे उठने की भी शक्ति नहीं है, अब मुझे कोई ले जाने वाला भी नहीं है, मेरा कोई मददगार नहीं। आप सोच रहे होंगे अपने मन में कि मैं अब कुछ नहीं कर सकता। लेकिन मेरे अजीजों, यीशु कहता कि उठो और चलो। हालेलुया। यदि आज का वचन आप ध्यान से सुनेंगे तो आपके जीवन में आज की वचन और आज का प्रार्थना आपके जीवन में 100 गुना फलाएगा, आपको चंगाई को देकर जाएगा। हालेलुया। मेरे अजीजों, इस व्यक्ति से यीशु मसीह ने यहाँ पर जो 38 वर्ष का बीमार था वो भी इस आशा में पड़ा था कि मैं भी शायद इस कुंड के पास रहूंगा, शायद चंगा हो जाऊंगा। और उसके परिवार वालों ने उसको वहाँ पर छोड़ के चले गए, कोई भी उसका मददगार वहाँ पर नहीं है। 1 साल, 2 साल, 3 साल करते करते उसको सालों साल करके 38 साल निकल गए, लेकिन उसको कोई चंगाई देने वाला नहीं मिला, कोई सहायक सहारा नहीं मिला। मेरे अजीजों, ये व्यक्ति पिता, मेरे अजीजों, ये व्यक्ति जो ऐसा है कि इसके अंदर आंखों में आंसू है, दिल में निराशापन है, लेकिन एक आशा लेकर बैठा है कि एक दिन मैं चंगाई को लेकर ही जाऊंगा। यदि आज आप अपने मन में एक ठान लिया होगा कि मैं आज नहीं तो कल चंगा होऊंगा और मैं जब यीशु के मिट्टी में जाऊंगा, यीशु के दास हाथ रखेगा, मेरे लिए प्रार्थना करके मैं चंगा हो जाऊंगा, यदि आप विश्वास करेंगे, चाहे जो आपकी बीमारी होगी आज यीशु मसीह के नाम से जाएगी। मेरे अजीजों, हालेलुया। और इस व्यक्ति के अंदर ये आशा में पड़ा था, एक निराशापन में पड़ा था, आंखों में आंसू और चिंता को लेकर पड़ा था, क्योंकि हो सके समय पे खाना नहीं मिला हो सके समय पानी ना मिला हो सके समय पर धूप में और छाया में भी रहा हो, ऐसी इसकी परिस्थितियां थी, इसको कोई मददगार नहीं था। लेकिन मेरे अजीजों, एक समय ऐसा आया कि परमेश्वर ने अपने लौते पुत्र यीशु मसीह को वहां पर एक जगह, उस जगह पे भेज दिया और उसका वहां पर जाना हुआ। और वे यीशु मसीह उससे देखकर तरस खाया कि ये, उसके यीशु मसीह को पता था कि इतने सालों से ये पड़ा है, और यीशु मसीह तरस खाया, उसके अंदर एक दया, एक अनुग्रह आ गया और उससे पूछने लगा कि तू क्यों यहाँ पर पड़ा है और क्या कारण है और तेरी हालत ऐसी कैसे हो गई है। लेकिन वह कहता है
है कि मेरे प्रभु मैं क्या बताऊं, मेरा कोई मददगार नहीं है, मेरा परिवार मुझे छोड़ के चला गया, सभी मुझे छोड़ के चले गए और मैं 1 साल 2 साल करते करते 38 साल हो गया, लेकिन मुझे कोई भी इस कुंड के अंदर उतारने वाला नहीं है, मुझे चंगाई देने वाला कोई मददगार नहीं है। मैं जब जाने की कोशिश करता हूँ तो मेरे जाने से पहले लोग दौड़ के चले जाते हैं और वो चंगे होके चले जाते हैं, लेकिन मुझे कोई मददगार नहीं है। और ऐसे कहते हुए आंसू को लिया अपनी आंखों में और एक तरस खाया। यीशु मसीह के अंदर एक दया, एक अनुग्रह आ गया। कितना साल से पड़ा व्यक्ति हो सके उसकी क्या क्या इच्छाओं को मन में उठानी होगी कि मैं यह करूंगा वो करूंगा, लेकिन आज वो दुख में तकलीफ में पड़ा है, उसकी सारा निराशापन सारी आशापन उसके खत्म हो चुके थे। लेकिन जब यीशु मसीह ने उसे कहा कि आज तेरा चंगाई का दिन है, यदि आज तू विश्वास करेगा, यदि तू चाहता है कि तू विश्वास करे, तू चाहता है कि चंगा होना चाहता है, तो उठ अपनी खाट और चल फिर। और वे तुरंत चलने लगा। मेरा जीजो हालेलुया। वहाँ पर मुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं, निराश होने की ज़रूरत नहीं है। जब 38 वर्ष से बीमार को यीशु मसीह चंगा कर सकता है, तो आपकी 2 साल की, 1 साल की, 5 साल की बीमारी यीशु मसीह के नाम से यूँ निकल कर जाएगी। और विश्वास करें, क्योंकि परमेश्वर के लिए कोई कठिन काम नहीं है और इसका विश्वास की ज़रूरत है। क्योंकि इससे अब यीशु मसीह ने पूछा कि तू क्या चाहता है, वो कहता कि मैं चंगा होना चाहता हूँ। उसके अंदर एक आशा आ गई कि मैं चंगा होना चाहता हूँ। हो सके उसके अंदर एक ये आशा होगी कि ये व्यक्ति मेरी मदद कर सकता है। आज जो मुझे पूछ रहा है, मेरे दुख को, मेरे दर्द को पूछ रहा है, आज ये मेरी मदद कर सकता है। इसी को मैं बताने में फायदा है। हो सके यीशु मसीह से कहीं लोग आए होंगे, लेकिन उनको वो बता नहीं पाए कि मैं ये चाहता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ, क्योंकि उसके अंदर वो उसकी उस हिसाब से उसको कोई प्रेम से पूछा नहीं होगा, उसको दिल से कोई पूछा नहीं होगा। लेकिन यीशु एक तरस खाकर आशा लगाए हुए यीशु मसीह उसके ऊपर अपना बेटा समझकर यीशु से पूछा और वे भी तरस खाकर कहा कि मैं चंगा होना चाहता हूँ। वो तुरंत चलने लगा। मेरे अजीजों, तो हाँ पर आज आप चाहे जो बीमार होगी, आप अपने हाथ रखें और मैं प्रार्थना आपके लिए करता हूँ। जो भी बीमार होगी आज चाहे यीशु मसीह के नाम से रबा सना रीखा दनबा लबोरी संतना नी हाल से रबा होशना। मेरे पिता परमेश्वर में हरि के लिए प्रार्थना करता हूँ। जिस 38 वर्ष बीमार है पिता, वैसे हर व्यक्ति बीमार होंगे, चाहे जितने साल की बीमारी हो। जलंधर की बीमारी फाड़ जाए, लेकिन पिता शुगर की बीमारी फाड़ जाए, टीबी की बीमारी फाड़ जाए, ओ यीशु मसीह अपंडी की बीमारी फाड़ जाए, पत्र की बीमारी फाड़ जाए, शुगर की बीमारी फाड़ जाए, कैंसर की बीमारी फाड़ जाए। ओ यीशु मसीह के नाम से लाइल बीमारी चाहे, लखबेरों की चाहे, यीशु मसीह के लखबेरों की बीमारी चाहे, ओ 12 वर्ष के लहू बहने वाली बीमारी जैसा पिता, हर पर के लहू बहने की बीमारी चाहे, पकड़ की बीमारी चाहे, ओ यीशु मसीह के नाम से पिता, मिर्गी की बीमारी चाहे, यीशु मसीह में दुबलेपन की बीमारी चाहे, अदो अशुद्ध आत्मा चाहे, गंदी आत्मा चाहे, यीशु में चिन्ह की मैं घोषणा करा पिता, लाइल बीमारी निकलो, अंधेपन की बीमारी, गूंगे पहरी बीमारी, यीशु में फाड़ जाए। ऑन द नेम ऑफ जीसस मेरे परमेश्वर पिता, पवित्र आत्मा हील और टच और ब्लेस कर आत्मा चाहे पिता, हरि को छुए मेरे पिता, हील पिता आज से आत्मा, आज से इनकी जीवारी, हर प्रकार की बीमारी इनकी बाहर जाए मेरे पिता, बांझपन बाहर जाए, बीमारी बाहर जाए, समस्या बाहर जाए, यीशु के नाम से जेल से बाहर आए, हर बंधन टूटने पाए, यीशु मसीह शराब के बंधन टूटे, आजाद की घोषणा करते मेरे परमेश्वर पिता, हित रात में सौंपते मेरे पिता, प्रार्थना सुना, ब्लेस का सब आपने देते हुए प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन।